जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा के भारत नेपाल सीमा पर स्थित मेलाघाट गांव में आंगनवाड़ी के समीप सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चल रहे चर्च निर्माण का एसडीएम ने किया निरीक्षण। केरला के एक व्यक्ति द्वारा बारात घर की आड़ में कराया जा रहा है चर्च का निर्माण। जांच के बाद ध्वस्तीकरण का दिया आश्वासन। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों के भोले भाले और गरीब लोगों को बहला फुसलाकर और लालच देकर ईसाई मिशनरीज के कार्यकर्ता धर्म परिवर्तन कराकर तथा उनकी जमीन दान में लेकर चर्च निर्माण का कार्य लगातार कर रहे हैं। इसी क्रम में केरल निवासी बॉबी जॉर्ज द्वारा मेलाघाट गांव में किसी व्यक्ति से दान की जमीन में बारात घर के नाम पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी भनक प्रशासन को लगते ही एसडीएम रविंदर बिष्ट द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया तथा केरल निवासी बॉबी जॉर्ज से बातचीत कर निर्माण कार्य को रोकने की बात कही गई। साथ ही जांच के बाद अवैध रूप से किए जा रहे चर्च निर्माण को ध्वस्तीकरण का आश्वासन भी दिया। गौरव तलब है कि पूर्व में भी बगुलिया गांव में सरकारी जमीन पर किए जा रहे चर्च निर्माण पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दिया गया था। वहीं इस मामले में ग्रामीण श्री राम ने बताया कि गांव में बारात घर पहले से ही बना है, अभी दूसरे बारात घर के नाम पर चर्च का निर्माण किया जा रहा है, जो कि गलत है। वहीं केरल निवासी बॉबी जॉर्ज ने बताया कि प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए एक छोटा सा भवन का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में खटीमा एसडीएम रविंदर बिष्ट ने बताया कि सरकारी ज़मीन पर किसी भी धार्मिक भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र के पास में ही केरल के एक व्यक्ति बॉबी जॉर्ज द्वारा सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण कराया जा रहा है। जांच के बाद यदि गलत पाया जाता है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तुरंत होगी। खटीमा उधम सिंह नगर से अशोक सरकार की रिपोर्ट। मैं केरल से, तो मैं भारत का जगह जगह में जाकर प्रभु यीशु मसीह का सेवा कर रहा है, मतलब परमेश्वर का सेवा कर रहा है। तो जगह जगह में जाने के समय रहने के लिए जगह मुश्किल है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़मीन ये लोग थोड़ा मतलब रहने के लिए दिया। इसमें थोड़ा एक छोटा एक मकान बना रहा है, क्योंकि अकेले होने के कारण इधर उधर किसी के घर में रहने के लिए मुश्किल है। वो तो सिर्फ घर बना रहा है, मतलब मकान तरह दिखा दे रहा है। और तो चर्च बनाना है तो चर्च के लिए परमिशन होना चाहिए ना, हमको जानता है। लेकिन सिर्फ एक मैं रखने के लिए घर बना रहा, मतलब इतना दूर से आया, कहीं रुक नहीं पाएगा। एक कमरा है तो मैं आराम से रह सकता, किसी का दिक्कत परेशानी नहीं होता, मैं आराम से रह सकता। ये बात है। पैसा का दिक्कत के कारण से मैंने कॉलम से 3 साइड कॉलम बना के 3 साइड में दीवार खड़े रख के इसे लिंडर पड़ के छोड़ दिया। फिर मिट्टी लगाने के बाद इसी का अंदर कोने में एक साइड में रहूँगा। जो पैसा आएगा बारात में, जो पैसा आएगा तब दीवार बीच में खड़े रख के वासियों के ऊपर कमरा बनाने के लिए अभी कुल्ला बना दिया। इससे बारात घर यह है और कोई बारात घर नहीं है। हाँ, एक छठू प्रधान थे, वो अपना दान देकर इनको कुछ पैसे वैसे भी कुछ नहीं मिला, ये इनको दान है। और कोई बारात घर इस गांव में है ही नहीं है। वो बात गलत है। यहाँ बच्चे भी जानते हैं कि बारात घर ही है। बारात घर कहाँ कोई बताता है, जन्म केंद्र बारात घर बीच गांव में है। उनका कहना है हमारे गांव में बारात है। ना वो गलत है, वो गलत बात है। कि कोई एक चर्च यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा, बॉबी जॉर्ज नाम के व्यक्ति द्वारा बनाया जा रहा है इलीगल तरीके से, जो संभवतः हमारी सरकारी भूमि है, क्योंकि उसी के साथ हमारे आंगनवाड़ी का केंद्र बना हुआ है। तभी मैं मौके में गया था और जांच की गई, तो बॉबी जॉर्ज का उसने हमने आधार कार्ड की प्रतिलिपि ले ली है और इसमें तहसीलदार को मैं जांच करवाऊंगा कि भाई अगर ये हमारी सरकारी भूमि है तो उसको तुरंत इसको ध्वस्त किया जाएगा। सरकारी भूमि पर कोई भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं किया जा सकता। कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ये व्यक्ति बिना किसी या ना तो गांव का रहने वाला है, सीधे यहाँ पर केरला से, वो बता रहा है कि केरला से सीधे आया हूँ और यहाँ पर अपनी फैमिली को शिफ्ट करूँगा। हालांकि वहाँ पर चर्च का निर्माण किया, जैसे मैं देखा उसको अंदर जाके देखा तो वो चर्च के रूप में है। तो इसकी जांच अभी हम कल फिर करेंगे और इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।